नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भैया हरियाणा की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति हुई थी। तो हरियाणा में उसका क्या इम्पैक्ट रहा था भाई, क्योंकि क्वेश्चन है हिस्ट्री से उठेंगे तो हिस्ट्री का टॉपिक बच्चों की डिमांड भी थी कि सर 1857 की क्रांति से करवाओ। तो 1857 की क्रांति की से हम आज करेंगे भाई। तो जानेंगे छोटे से छोटे लेवल, मतलब एक जीरो लेवल से लेके बड़े लेवल तक अपने देसी अंदाज में करने वाले हैं, अपनी माँ बोली कौन सी, हरियाणवी में करने वाले हैं भाई। ठीक है, साथ साथ में क्या है भाई, उसके जो मेन पॉइंट है ना, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अलावा भी यदि मेन पॉइंट बढ़ते हैं ना, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि क्या है भाई, जो आप एक से एक छोटे से छोटा पॉइंट भी उसको छूटे ना। तो सबसे पहले भाई देखो, हमारा हरियाणा है, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब शुरुआत है वो तो प्राचीन काल समय से इसका जिक्र सुनते आ रहे हैं भाई, हरियाणा की भूमि थी। पर हरियाणा क्या है कि समय अनुसार, समय के अंतराल के अनुसार साथ साथ क्या है भाई, अपना मतलब अलग अलग राज्य है ना उनके साथ जुड़ता गया है। जैसे क्या है, कुछ समय पहले पंजाब का हिस्सा था, कुछ समय पहले, उससे पहले क्या था, यूपी का हिस्सा था, ठीक है। उससे भी कुछ समय पहले कहीं पे इतिहास उठा के देखोगे, राजस्थान का कुछ हिस्सा टच हुआ था, ठीक है। कुछ हिस्सा पहले उठा के देखोगे, दिल्ली का टच हुआ था, ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में आता था। तो इस प्रकार से क्या है, समय अंतराल एक परफेक्ट, मतलब एक ये पॉइंट नहीं है कि पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भैया उसका हिस्सा शुरुआत से ही हम हरियाणा था, ठीक है। ये हरियाणा बना है, ठीक है, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, बटा हुआ था। कुछ हिस्सा पंजाब में विलय था, कुछ हिस्सा राजस्थान में विलय था, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में विलय था, ठीक है, कुछ हिस्सा दिल्ली में था, ऐड था। तो इस प्रकार से क्या है भाई, ये हमारा जो हरियाणा है ये बना था भाई। तो इसके बारे में हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले देखो भाई, 1857 से पहले क्या हुआ, हम उसको अलग सेशन में करेंगे। अब कर रहे हैं हरियाणा की क्रांति, यानी 1857 में जो हरियाणा क्रांति हुई थी और उसमें हरियाणा का क्या रोल रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाई, क्रांति क्यों हुई थी, आप सभी को पता है कि भाई जो लोग हैं वो ब्रिटिश शासन से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। अब ब्रिटिश क्या हो गए, अपने सीधी सी बात है भाई, अंग्रेजा तो परेशान हो रहे थे, और अंग्रेजा ने काटन खातर अंग्रेजा का लठ मारते ही क्या करने लगे थे, ये बगावत करनी शुरू कर दी थी। अब बगावत करने का काम क्या है, अपना हरियाणा मानस क्या होगा, क्या करेगा भाई, शुरुआत ही लेकिन है कि भाई सीधी सी बात है, वो क्या तो लठ बजा होगा, प्यार तो दोस्त ना बात है भाई। अपना तरीका था, अपनी बोली इसी है कि शाम याना नो लगा कि भाई वो लठ बजाने में तैयार हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, शुरुआत में एक तो कारतूस वाला जिक्र चल रहा था। और कोई भी क्रांति शुरू हो ना, तो उसके एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होया करें, एक झगड़े की जड़ एक नहीं होती भाई, ठीक है। कदे भी लठबाजन का कारण होगा ना इतने बड़े लेवल पर, तो वो एक जड़ नहीं होती, घने कारण हो जाए। जिस तरह की मान के चलो कि देश में क्या था कि किते सती प्रथा बंद करवा दी, किते बाल विवाह रोक दिए, ठीक है, किते जो अपनी प्रथाएं चली गई थी उन पर सामाजिक भावनाएं ठेस पहुंचा दी गई। तो लोगों में आक्रोश था भाई कि ये चीज़ हमारी गलत है। अब देखो आज के समय में यूथ पढ़ा लिखा हो गया, तो उन्हें वह चीज़ समझ में आ गई कि भाई हाँ, कि भाई बाल विवाह वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई हैं चुलबुले है बालक, वो कह देंगे ना भाई टेम तक बालक हो जाए तो ही ठीक से, परंतु एक मेच्योरिटी लेवल वो आना चाहिए। फिर सती प्रथा थी, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उस महिला को भी साथ में जला दिया जा था भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है भाई, अनेकों ऐसी प्रथाएं चली हुई थी, झूठे आडंबर थे, उनके खिलाफ चलाई गई। तो उनसे क्या हो गया, लोग परेशान हो गए। दूसरे सैनिकान परेशानी हो गई, सैनिकान एक तो गाय की चर्बी और सूअर वाले लेप। अब हिंदू धर्म में गाय माता मानी जाती है, और मुस्लिम धर्म में क्या है, सूअर को पूजा जाता है। तो इस प्रकार से क्या भाई, वो उन दोनों के धर्म ने ठेस पहुंचा दी, मुंह तो छीलने पड़ा कर दे। तो सैनिका ने इसका ऐतराज करा भाई, ठीक है। तो यानी देखो, ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर के कर दिया गया भाई। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कद लड़ा गया था, 1857 में। इससे पहले भी घने प्रयास हुए थे भाई, ये नहीं है कि एक लौता यही था, पर जो नेशनल लेवल पर सारे ने मिलकर ना जो प्रोग्राम होना था, जो खिलाफत आंदोलन चलाना था, उनकी क्रांति का नाम दिया गया था, वो कद होना था भाई 1857 में, ठीक है। देखो ये रहा 10। अब हरियाणा में कब शुरू हो लिया, तो भारत के मेरठ में शुरू हुई। मेरठ क्या है भाई, आज वर्तमान समय में क्या है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो उस समय भी क्या है भाई, उत्तर प्रदेश का हिस्सा कौन हुआ करता था, अपना हरियाणा भी। लठ बजाना में तो आगे थे, ठीक है।
तो फिर मेरठ में, क्योंकि उस समय क्या हो गया, छावनी था कौन, मेरठ छावनी बना रखा था भाई सैनिका खातर, ठीक है। और उस छावनी में क्या था भाई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। ये मैं साथ साथ में एडिशनल जानकारी है भाई आपकी। फिर क्या है, मेरठ की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है भाई आपका याद करने खातर, ठीक है। तो 10 मई 1857 में क्या हो गया भाई, इसकी शुरुआत होगी। फिर इसका बारे में आगे की बता रखी है। तो इसकी क्रांति के प्रतीक कौन से थे, कमल था भाई, चपाती यानी रोटी थे, कमल का फूल और चपाती के बनाए थे न प्रतीक बनाए थे, यानी अपना झंडा लेके चले अगर जिस तरह बीजेपी आज के दिन अपना कमल का फूल ठाई खड़ी है, कांग्रेस से वो हाथ कटाई खड़ी है। चौटाला के दो हिस्से हो रहे हैं, चौटाला परिवार के। तो एक तो चश्मा ले हंडा है और दूसरा के करिए हंडा वही एक चाबी ठाई हंडा है, कदे चप्पल का निशान बना दे हैं, कदे चाबी का, ठीक है। तो ये थे भाई इस। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कब की बात कर रहा है ये, 1857 की बात कर रहा है भाई, ठीक है। तो 1857 में यदि थार पन्नू पूछ ले गवर्नर जनरल कौन था, तो तुम क्या बताओगे, लॉर्ड कैनिंग बताओगे। जब पूछ ले अब तक प्रतीक कौन था, तो क्या बताओगे तुम, कमल और चपाती थे। छेती के बताना है भाई, 1857 की क्रांति में की जो अम्बाड़ा है ना, उड़ तो शुरुआत हो ली हरियाणा में, तो कितो हुई, मतलब पहली शुरुआत पूछे भारत में, तो क्या बताओगे, मेरठ थे, ठीक है। और हरियाणा में पूछे तो वह क्या बताओगे तुम, वो बताओगे अम्बाड़ा थे। अम्बाड़ा की थी वर्तमान समय में, क्योंकि हम तो वर्तमान समय की पढ़ाएंगे, वर्तमान में जो क्षेत्र है उसकी पढ़ाएंगे। एक समय ऐसा भी था पंजाब के कुछ जिले थे वो भी हरियाणा में काउंट हो रहे थे, राजस्थान का कुछ हिस्सा भी हरियाणा में काउंट हो रहा था, परंतु समय अंतराल में मैंने क्या बताया भाई, उसके बॉर्डर लाइन चेंज होगी और एक क्षेत्र उभर के आया, नाम था हरियाणा, ठीक है। तो अम्बाड़ा छावनी, ठीक है। कब शुरुआत हुई अम्बाड़ा छावनी में, 10 मई 1857 में वही शुरुआत हो गई थी। अब 10 मई ने शुरुआत होगी, किसने करी, मंगल पांडे ने। अब देखो अम्बाड़ा छावनी बनाई कब गई, 1843 में। उस तो पहली छावनी कौन सी थी, करनाल छावनी थी। कौन सी थी भाई, करनाल। फिर दिक्कत क्या हुई, करनाल तक क्यों लाए, क्योंकि उड़ा फैल गई थी मलेरिया की बीमारी। क्या फैल गई थी, मलेरिया होने लग गया था लोग भाई उड़ा रहन दे सैनिक, पानी का क्षेत्र था, मच्छर हो गए घने घने मच्छर हो गए, तो लड़ दिए नू, तो सैको ने ऑल आउट चला के बैठ गए। ऑल आउट अपने ही बाई हैं, उस टाइम कड़म ऑल आउट आऊँ थे, खान के टोटे हो रहे थे, लोग भूखे मर दे जाया करते, जाना फौज में टेम तक टूक तो मिल जाएंगे, वो चक्कर था। तो क्या हो गया, सैनिक मलेरिया की चपेट में आ गए थे, जिस कारण क्या हो गया, छावनी करनाल ढाई कड़ा शिफ्ट कर दी, अम्बाड़ा कर दी। कद करी, 1843 में। तो ये बात हमने सारी याद रखनी है भाई। छेती फिर क्या है, एतवार की छुट्टी कद कर दी भाई, अपना एतवार बोल लिया कर रविवार ने, तो एतवार की छुट्टी कद करी, 1843 महीने बोले भाई एतवार की छुट्टी रहा करेगी, सारा हफ्ता काम को नहीं हुआ है, तो एक दिन की छुट्टी मार लियो भाई सारे जने, ठीक है। फिर सिपाही था एक श्याम सिंह, चोर आदमी, ठीक, उसने क्या करा, अंग्रेज जाति बता दी, नू लिया भाई मैं हूँ आडा ड्यूटी करूँ था कड़े अम्बाड़ा छावनी में, और नू लिया थारा आज मारेंगे बांगड़िए। कद की बात सही है, 9 मई की, कद 9 महीना, यानी उनने पहले ये आगाह कर दिए, 10 मई की बात सही है, आगाह कर दिए भाई, अगर ये थारा नुनू प्लान बना रहे हैं, वो कौन गया घर का वे दिलंग का डाई, वो काम कराया किसने, श्याम सिंह सिपाही ने। फिर 1857 की क्रांति का क्या नाम दिया गया था, 14 की साल। अपना घर वाले भी कौन कह दिया करें कि 14 की साल से बोले किम काम करेगा, तो कई बार कह दे हैं भाई किम काम कर दे वहाँ, किम काम न नाट जावा, तेनों कहते हैं भाई 14 ही साल है कौन कर तू। तो वो 14 की साल के था, क्यों दिया गया था, तो उस टाइम जो विक्रम संवत चल था ना, वो कौन सा चल था, वो चला था 1914। कौन सा चल था भाई, 1914 चल था, ठीक है। और इसका क्या है भाई, आइडिया मारो तो 57 साल आगे है, कितना है भाई, 57 साल आगे है, कौन सा अपना विक्रम संवत का कैलेंडर है। तो वर्तमान में क्या है भाई, 2024 साल है, वर्तमान में पूछा तो इसमें 57 ऐड कर दियो, विक्रम संवत का पूछा तो कितना आ गया, यो आ जाएगा 2083 साल में चल रहे हैं अपने हिंदू जो विक्रमी कैलेंडर है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 14 की साल था, मैंने बेरा पट्टे क्यों कहा करें, इवते किसने बेरा था भाई, नहीं बेरा था, सारे कमेंट करके एक बार नो बताओ किसने 14 की साल का रीजन बेरा था कि क्यों कहा करें 14 की साल है, ठीक है। फिर है भाई हरियाणा में 14 की साल का मुहावरा के दिया जा है, सत्ता की अवहेलना करने खातर दिया जा है भाई, क्या कर दिया, करने खातर दिया है भी कोई काम थम करना चाहो हो और वो पूरा नहीं हो, कि है जो काम मतलब थम जिद पड़ रहे हो कोई, अतर करके नु कह काम कौन करना तने, फिर भी थम करो हो, फिर घर करके नु का 14 की साल है नु कर देगा तू,
तो वो क्या है कि थारा काम ना उसने करना ना रोकना, यानी उस टाइम जो अपना आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने रोकने खातर रोक दी थी वह तो पूरी डालता है। उस समय के आज भी गवाह हैं उन जो उस समय के ये जनरल थे ना, जो इतिहासकार हैं, वो बताऊं कि उन्होंने अपनी किताबों में लिख रखी है बात कि यदि इंडिया वाले थोड़ा भी एफर्ट और लगाने थे उस टाइम में आज़ाद हो लेंगे 1857 में। पर रोड़ा के मचा, रोड़ा एक एक करके फुटे, किते वो नो को नहीं पटाखे गाँव में दिवाली वाले टाइम में कूणम बाजा है, किते बाजा है, किते बाजा है, वो क्या होया सारे का मजा तो आओ को नहीं, एक एकदम बाजा धमाका हो बढ़िया वाला, और एक किते कूणम बाजा, एक छोटा पुट तो नहीं सुना कदे कदे किते पट सुना है, एक तो नू बाजा और एक सही बढ़िया सारा गाँव वाले इकट्ठे हो कि एक के बर में धुमा ठावा तो खुड़गा गणा हो। ठीक है, तो नू था कि भाई जब सारे उस टाइम के वो बताओ ना रे 5,000 जने भी कौन रहे थे उनके सैनिक पूरे इंडिया में, 5,000 जना के वर्चस्व था। परंतु एक ना तो गाइड एक लीडर ढंग का ना होना। फिर एक बात और याद आ गई भाई साथ साथ में, 1857 की क्रांति में जो नेता बना गया था, ठीक है, यानी नेता चुना गया था, अपना राजा चुना गया था, वो कौन था? वो था भाई मुगला का राज चल रहा था 1857 की क्रांति में। आखिरी मुगल बादशाह कौन थे भाई? जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था ना, वो कौन था भाई? आखिरी मुगल बादशाह था। इसके बाद क्या हो गया, अंग्रेजा ने पूर्णतः अपना शासन लागू कर दिया भाई। ठीक है, उस तो पहले 1857 की क्रांति तक क्या था, कंपनी का शासन चलिया करता भाई। किसका चलिया करता? कंपनी का। पद से क्या हो गया, पच क्राउन का दिन शासन चलन लग गया। किसका दिन? क्राउन का। क्राउन का मतलब है कि जिस तरह ये बाढ़ था, आप इनको कंपनी बना ली, आप ही 5-4 जने मिल के ना कोई कंपनी बना ली भाई, हम ही व्यापार करांगे, और आप ही किसी स्टेट में चले गए, कोई एरिया में चले गए, उड़ा अपना राजस्व फैला लिया, उड़ा बढ़िया फैक्ट्री डाल लिया, उड़ो ते माल खरीदा, लोकला में अपनी पैठ बना लिया, फिर उड़ा ज़मीन खरीद ली, उड़ा लोग आके दाबा मारना शुरू कर दिया। तो उड़ो तो शुरू होंदा होंदा क्या होया, आप ये बढ़िया अपना फैला लिया और अपना अड़ देश में लैके बेचा, अपना स्टेट में लैके बेचा, अड़ टैक्स दें आप ही। ठीक है, तो उसने क्या होया कि भाई जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें बेरा पट्टा भाई इन्हें तो यो काम फैला रखा, इन्हें तो कब्जा मार लिया देश पर। तो कंपनी का नाम उन व्यापार कांड खातर शुरू कराया था। फिर उन क्या कराया, वो कंपनी हटा के ना उसकी जगह ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा ले लिया, यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गए कौन? अपना देश। ठीक है, इसलिए आप कॉमनवेल्थ गेम हो ना, जब आप देखा राष्ट्रमंडल खेल, वो सारे उनके हुए हैं जो कि कदे अंग्रेजा के गुलाम थे। किसके हुए हैं? जो कदे अंग्रेजा के गुलाम थे। इसका छेती छेती और भी थमने नॉलेज में देंदा रहूँगा। क्लास अच्छी लगे तो भाई सारे जने क्लास ना लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, और छेती छेती है ना सारे जने एक बार आपका जो थारे व्हाट्सअप चलाओ, इंस्टा चलाओ, स्टोरी लगा के स्क्रीनशॉट जरूर भेजियो भाई मेरे पास। ठीक है, फिर देखो भाई हरियाणा में ऐसी रियासत जिसका अंग्रेजा का साथ दिया, तो अंग्रेजा का साथ देने वाली कौन सी रियासत थी भाई? तो वह थी भाई थारी ये ताउरू रियासत थी। और कौन सी थी भाई? छेती छेती लोहारू की रियासत थी, दुजाना की थी। ठीक है, और कौन सी थी? सांपला की थी भाई, पटौदी की थी। तो मैं एक बार कॉपी में अपने लिख लियो भाई, मैं नाम बता दूंगा थर दी कि कड़ा कड़ा था कौन कौन से किस किस ने साथ दिया। ये पटौदी था कौन था भाई? शोभा सिंह था। और एक अली खां था भाई, तुर्की अली खां था। ठीक है, ये कौन से थे दोनों? इन ना भाई पटौदी था साथ दिया था, किसका? अंग्रेजा का साथ दिया था। फिर है भाई दुजाना था, डुड्डे खां था, उसने साथ दिया भाई। फिर और कौन था? लोहारू था, अमीनुद्दीन खान था भाई। ठीक है, इन ने क्या कराया था? अंग्रेजा का साथ दिया था। किसका? अंग्रेजा का साथ दिया था इन रियासतों ने। और हरियाणा का साथ किसने दिया था 1857 की क्रांति में? तो 1857 की क्रांति में हरियाणा का साथ देने वाली थी ना, वो जो दक्षिणी हरियाणा था ना, उसका तो दिया था जयपुर रियासत ने साथ। भाई जयपुर वाले ने साथ दिया, हरियाणा का आगे भाई थम चलो, हम थार गिल्ली बंगड़ बजाने तैयार सा, मतलब थारा साथ देवांगे, थम लठ मारोगे तो थम दो मारोगे तो हम एक हम मारेंगे। ठीक है, नु वही थी। छेती छेती क्या हो गया, पश्चिमी हरियाणा में क्या था? बीकानेर का एरिया ला गया करता भाई, तो बीकानेर वाली रियासत थी, वो भी राजा ने बोला भाई थम भाई चलो, मैं भी गेला आ जाएगा। फिर बोला मैं एकला क्या करूँगा, थम मंगड़ मारो तो मैं मार लूँगा, बोला मारे हम भी दुखी कर रखे हैं। तो नू करके ने क्या हुआ, ये रियासत छेती छेती हो रही थी इनका। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा का किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। तो इस वाली बात मैं छेती छेती तमने बतांदा भी रहूँ और क्लास में भी, तो तमने बोर को ना दो, चिंता ना करो, क्लास में इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो इतनी बढ़िया मजा आने वाला थमने, एक को एक पॉइंट याद होंगे और छेती छेती इतने याद हो जाएंगे कि थमने पेपर में दिक्कत नहीं आओगी भाई। फिर देखो
1857 की क्रांति के बाद हरियाणा किसका हिस्सा बन गया? पंजाब का। यह बात भी मैंने बता रखी भाई धरती। क्रांति में अधिकतर सैनिक कित कित के थे भाई? लड़ाई लड़ी गई थी तो सैनिक आनू तो बेरा बाटा भाई कड़े कड़े के थे। हिसार के थे, गुड़गामा के थे, रोहतक के थे, तो सारे हम घने कड़े के थे। हिसार, गुड़गामा, रोहतक के थे भाई, सारे में घने लड़न के। एक टाइम पे हिस्सा कौन बयानी भी हिस्सा किसका आया करता था? वो रोहतक और हिसार का हिस्सा आया करता था। ठीक से भाई इनका जो क्षेत्र था वो बड़ा था। सिरसा भी हिसार का हिस्सा आया करता था, फतेहाबाद भी हिसार का हिस्सा आया करता था। ठीक है, तो ये हिसार बहुत बड़ा जिला था भाई। ठीक, कद हरियाणा बना जी 7 जिले तो सारे थे, घने थोड़ी थे। ये बोल रहे हैं 22, तो छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, एक आधा और बनाने लग रहे हैं, 2 और बन जाएंगे। बता क्या बचेगा? छोटे छोटे जिले बना दे हैं। फिर झज्जर, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर के नवाबों ने के है फांसी दिए जाने का विवरण किस पत्रिका को मिला था? तो चांद पत्रिका थी भाई। ठीक है, जो क्या था 1928 में नवंबर के में फांसी अंक था एक, उसमें क्या था कि यह बताई गई थी झज्जर का, बल्लभगढ़ का, फर्रुखनगर के जो नवाब थे न उनके फांसी दे दी भाई। कद 1857 की क्रांति में। राजा नाहर सिंह था भाई। ठीक है, बल्लभगढ़ का। तो नाहर सिंह थी भी के हो अब चौक में घरे चौक में फांसी दे दी मानस थी भाई, गणाएंडी मानस था, उसने ही फांसी दे दी। लोग डर बैठ गया भाई, सारा कोई राजा था उन्होंने वजह तू फंस गया तन्ने भी काटेंगे ये, तन्ने भी नो फांसी तोड़ेंगे, क्या करेगा? तो डर दिया ने कहिया ने क्या कराया, उनका साथ दे दिया। जिस तरह लुहारू वाले थे, पटौदी वाले थे, करनाल वाले थे। ठीक है, तो इन रियासतों ने क्या कराया, उनका दे दिया भाई साथ। पटौदी वाले हो गए, सांपला वाले हो गए, तो इनने क्या कराया, उनके गिल्ली मिल गए जाके नुला भाई हम तो बाबूजी थारे हैं, मारा बांगड़ ना मारो, हम तो तार गिल्ली कमाई खा लेंगे, जिंदे जागते रहे तो देखी जाएगी। फिर देखो 24 अगस्त 1857 में क्या हुआ, कंपनी का दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा भाई। एक कंपनी का दस्ता कित आया, रोहतक आ गया भाई। अड़सन का नेतृत्व था। कौन? अड़सन था भाई, उसने क्या करा, नेतृत्व कर ला रहा था। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ को देख करके हुआ आश्चर्यचकित हो गया भाई, नुला तरीका यो के बना दिया भाई, कोसूता चौक गया नुला यो ये विशोध्य बना बोले, इसे भी होया करें कि थे। कानौड़ का किला कड़ा है मंदरगढ़ में। ये मंदरगढ़ हम देखा मंदरगढ़ हम तो इतना शुद्ध बना रखा है, तू को अंडा था इतनी, तू आधा देश में है नहीं इतनी सी चीज़ देखने नहीं को नहीं मिली, इतनी बढ़िया चीज़ बना रखी है अपना हरियाणा में। जिद उड़ा वो क्या हो गया, उस पर फिदा हो गया भाई। उन्हें फिर क्या कराया, बल्लभगढ़ का राजा कौन था? नाहर सिंह। किला का तो मालिक यो भी था, नुला भाई आप ही भी। हाँ, ये हो गया, अड्डा घेर लिया, फांसी तोड़ दिया। फिर बल्लभगढ़ रियासत का सत्ता छीन कब हुआ भाई? राजा नाहर सिंह के हाथों में हुआ। किसका हुआ? नाहर सिंह के हाथों में। फिर 1842 में क्या, अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने किसका मतलब जो यो सतावन वाली बात चल रही है भाई, कैद कर लिया, करते हैं गुड़सालमत है। कितना कैद कराया? गुड़सालमत है। अब्दुल रहमान खान के ऊपर भी क्या है मुकदमा, लाल किले पर ही चला था भाई। कि चल रहा था? अब्दुल रहमान खान है ना, उसका मुकदमा भी कटा लाल किला में, उस टाइम फैसले होया कर दे भाई। मिला भाई मतलब लाल किला था एक बढ़िया सत्ता ला गया कर दी, उड़ा बढ़िया मतलब पंचायत होया कर दी। ठीक है, फिर अब्दुल रहमान के मुकदमे की पैरवी किसने करी थी? राव रिचपाल ने। किसने करी थी भाई? राव रिचपाल ने क्या करी थी? इसकी पैरवी करी थी, यानी वकील था इसका। सीधी बात यह है भाई, इसका वकील कौन था? राव रिचपाल। ये प्रश्न पूछा है ना भाई, इसकी पैरवी किसने करी थी? आगे ने। ठीक है, राजा नाहर सिंह का जन्मदिन था ना, शोहरत थी, उसी दिन फांसी तोड़ दी भाई ना। तेरा बर्थडे जिला जन्मदिन और मरणदिन बोला इकट्ठे मना देंगे। ठीक है, तो 9 जनवरी 1958 ने क्या कर दिया, लाल किला के सामने फांसी तोड़ दिया। कौन? राजा नाहर सिंह। कौन तोड़ दिया भाई? राजा नाहर सिंह फांसी तोड़ दिया। कद? 9 जनवरी 1858 का। उस दिन क्या था, उसका जन्मदिन था भाई राजा नाहर सिंह का। फिर आ गया पानीपत के बारे में। पानीपत में क्या है भाई, देखो क्रांति के लिए है ये, क्रांति के छोटे छोटे पार्ट हैं ये, तो क्रांति के बारे में ही बताऊंगे हैं। तो पानीपत का है, इमाम अली कलंदर है, उनके जीटी रोड पर फांसी तोड़ दी गई। किस है? जीटी रोड पर फांसी तोड़ दी। इमाम अली कौन था भाई? उड़का रियासत का मालिक था। पलवल का कौन था भाई? गफूर अली था। मेवात तक कौन लीड कर रहा था? सदरुद्दीन। ये सारे वह लोग हैं जो क्या हो गया भाई, उड़ते क्रांति में लीड कर रहे थे। जो क्या कर रहे थे भाई, हम ही आगे आके न भाई क्रांति में हिस्सा ले रहे थे, अपनी सेना ले ही खड़े थे बंगड़ मारना। ठीक है, बहादुरगढ़ और चरखी दादरी कौन था? बहादुर जंग ने। फर्रुखनगर था अहमद अली था भाई। पटौदी था अकबर अली था। उड़गम्मत कौन था भाई? गयासुद्दीन या अहमद अली ने। ठीक है, फिर अहिरवाल रेवाड़ी में राव तुलाराम
23 सितंबर 1863 में क्या होगी थी, इसकी मृत्यु होगी थी। कि चला गया था 1857 की क्रांति के बाद यो भाई क्या अपना जी लगोन थी कि तो भाज गया था अफगानिस्तान में, भाज गया था कड़ चला गया था अफगानिस्तान में चला गया था भाई। ठीक है, आड़ देखा भाई डामा डोल हो लिया, गेली के साथ के मारे गए सारे। तो यो क्या हो गया, बचदा बचांदा कि चला गया अफगानिस्तान में चला गया। उड़ा क्या हो गया, इसकी मृत्यु कद हुई भाई राव तुलाराम की, तो 23 सितंबर 1863 में क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। और 23 सितंबर ने ही राव तुलाराम की याद में क्या है, अपना हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जा है। यानी 23 सितंबर ने हरियाणा में क्या मनाया जा है भाई, शहीदी दिवस मनाया जा है भाई। ठीक है, फिर और भी किए हैं, इनमें कई चीज़ बताई गई हैं भाई अपना छती छती। 1857 की में हरियाणा का जो कोतवाल था ना, वीर सेनानी मेरठ का जो कोतवाल था, वो कौन था भाई, वो था राव कृष्ण गोपाल था भाई। कौन था, राव कृष्ण गोपाल। ठीक है, हाँसी के लोगों ने फांसी दी गई थी, तो हाँसी के लोग थे दो 1857 में। कौन से थे, मुनीर बेग था और लाला हुकमचंद था, जो कड़क थे हाँसी के थे। दोनों हाथी क्या कर दी गई थी भाई, फांसी दे दी गई थी। क्या कर दी थी, फांसी दे दी गई थी। छेती छेती और क्या बताया गया भाई, हरियाणा के नेता कौन थे भाई, हरियाणा के जो खास नेता थे किते क्रांति में, ये है अपने स्थान और ये उनका व्यक्ति नाम। रोपड़ अम्बाड़ा में पड़ा है भाई, कौन था, मोहन सिंह था। बट्टू फतेहाबाद तभी कौन था, मोहन सिंह है। तनु लिया भाई आप ही यहाँ तेरा यार लड़ागा दो दो जगह था, मतलब सेना छोड़ रखी थी अपने नु को, नहीं एक ठेकेदार कई जगह ठेके चल रहे नु है था यो मानस। अम्बाड़ा तो वीर भट्टू था, बिनु ला आप ही लड़ाएंगे, साढ़ा छोरा था भाई लड़ लेगा। रानिया सिरसा तो कौन था, नूर मोहम्मद खां था भाई। नुलिया आप ही हानि ताड़ के आप ही संभाला है सारा मोर्चा, थम आगे चलो आप ही गेल तब दिक्कत नहीं आने दें, चाह पानी सारी व्यवस्था कर दें। फिर जब जनरल वान कोटलैंड इशारे से क्या सिरसा की तरफ जा रहे थे, तो क्या हुआ, सिरसा में उनका मुकाबला किस तो है, नूर खां था। इब्बे तो बताई थी सिरसा में कौन लड़ा था, नूर मोहम्मद खां रानिया था। तो यो नुलिया भाई आ जा आप ही मैं बैठा हूँ आगे, किस जागा आगे जान दूँ कौन ही। तो नूर मोहम्मद खान ने क्या कर लिया भाई, नुलिया आड़े कोट लाए, कोटलैंड थी लेकिन आड़े कोट पर आके उल्टा लैंड कर लाए, यानी अड्डा घेर लाए। फिर हिसार में क्या हो गया, मई महीने के तीसरे सप्ताह में, कौन था भाई, मई महीने का तीसरा सप्ताह था, एक देखो 10 मई, फिर तीसरा सप्ताह पाँच है लड़ाई माचा है। मतलब टीम का अंतराल घना ही हो गया छोटा है एरिया में भी ना, एकदम लड़ाई कर दे तो भी अड्डे घेर लेंदे, टीम का घना टीम खराब कर दिया। शहजादा मोहम्मद आजम था भाई, ईब तो आप ही कितनी बोर बड़ाई मार लिया भाई, आप न्यू कर दिया न्यू होना था न्यू होना था। पर वो भी बेचारे आज का टीम में तो सबकी में हथियार हों दिया हस्ती ने, किमी कौन कराया जा रहा लोग आप। और उस टाइम तो किमी कौन था, लट बांगड़ ले हंडा कर दे, मुश्किल तो कोई बैठ के हम देख लिया, बांगड़ तोड़ लिया, बैठा दिए कार्रवाई, अड्डा गिर लिया, गुट प्या दिए, तो ये होया कर दे। कड़ा बंदूक थी इतनी, बंदूक भी कोई ढंग का जिस पर भरोसा होया करता सैनिका पर, उनने थी बंदूक दिया कर दे ना, अपना लठ दे दिया कर दे, मारो भाई बांगड़ गद्दा गद गद्दा गद, न्यू अड्डे गिर लिया कर दे। फिर मानस भी तगड़े थे उस टाइम, न्यू कौन थे, 6 साढ़े 6 फुट की हाइट होया कर दी, आम बात थी 6 फुट की हाइट की, तो ये वाले तो तोड़ दिए पिज्जे बर्गरा ने। पीवा है पाउडर वाला दूध, डब्बे लिया हुआ जिम में जाने खातर, तो बुरा नाम है नहीं है भाई, कौन सा कदे जिम करता और वो बुरा मान जाए नू कदे भाई मास्टर जी नू का था भाई, इसे कोई बात नहीं है, मैं तारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। पर सच्चाई यही है कि अपना जो स्थान है, जो अपने जिस जगह पर रहा है, यो स्वर्ग है खान पीने का मामला में। तो आड़ा जो अपना देसी खाना है ना, जिस तरह ये बाजरा टेम चल रहा है भाई, जड्डा बाजरी रोटियों बढ़िया घी दूध दर की न खाओ, दही में न्यारी जाना होगी। ठीक है, तो क्या है भाई, इशार तो कौन था, शहजादा मोहम्मद आजम था भाई। क्लास में आ जाओ उल्टे घनी फीलिंग ना लो, मन भूख ला गया हुई ना। हाशिम कौन था भाई, मुनरी बेगम और लाला हुकमचंद था। इब्बे धरती आई बताई थी मैंने, हाशी तक कौन थे, मुनरी बेगम और लाला हुकमचंद था भाई, मुनीर बेगम। ठीक है, तो इनने क्या था, फांसी तोड़ दी गई थी भाई, आषाढ़ा थी। फिर 1857 की क्रांति में एक वीर योद्धा जिसके घर पे क्या है, घर का शामी है, फांसी दे दी। कौन था, लाला हुकमचंद कड़का था आशी का भाई, कड़का था आशी का। आज भी लाला हुकमचंद की याद में भाई चौक भी बना गया आशी में। ठीक है, धर्मशाला भी है भाई। ठीक है, खरखोदा तो कौन था भाई, रेसालदार विरासत ने की थी, किसने की थी, रेसालदार विरासत। झज्जर तो कौन था, अब्दुल रहमान खान था भाई। रोहतक तो कौन था,
रांगड़ समुदाय ने। किसने की थी? रांगड़ समुदाय था भाई। ठीक है, रांगड़ समुदाय मुस्लिम धर्म से संबंधित है। किससे है भाई? रांगड़ मुस्लिम धर्म से संबंधित है। देखो धर्म कोई भी हो, सारा में इंसान है भाई, सब तो बड़ा धर्म हो इंसानियत का। और जो इंसानियत ना आज फॉलो करा है ना, थार तक भी सारे वाल का तीव्र बताऊं भाई मैं। कोई मेरे साथ का है, मेरा उम्र भी है भाई, मैं भी घनी उम्र का कोनी थारे भर गए हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट थारी भी हूँ, स्टूडेंट है। ठीक है, मानस सारी उम्र स्टूडेंट रहा है, पर क्यों है एक इंसानियत का नाता होना है इसे ना जरूर समझियो भाई। कदे भी जिंदगी में कदे थम कामी भाई, भगवान थमने जब बहुत जल्दी कामयाबी दे और वो भी रही होगे कोई, तो जब भी हम कामयाब हो जाओ और अपने पैर आप खड़े हो जाओ तो एक इंसानियत की ही तरह सोचना भाई। कदे घमंड ना ले आओ मन में कि भाई हाँ मैं यो हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम। अपना एक इंसानियत का नाता रखो, सारे धर्म बराबर हैं, वह भी इंसान है यार, वो उनका में भी जी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ना बराबर लेके चल करो। एक चीज़ ना सोचा ये राजनीतिक चालान छोड़ दो, सारी चीज़ें ने एक कहानी ये अपना पढ़ो बढ़िया, एक अच्छे समाज की रचना करो। हरियाणा का एकमात्र उर्दू भाषा वाला जिला कौन सा है भाई? वो था जिला गुड़गामा। कौन था भाई? गुरुग्राम, गुड़गामा कहना आ जाए भाई, अपना गुड़गामा बोल लिया करा। ठीक है, 24 मई 1857 के एक फौजी कंपनी या दस्ता कड़ा पहुँच के हो गया, तो उस दस्ते पर नहीं दबी थी। किस पर कौन दबी थी भाई? जो या फौजी कंपनी थी ना, कड़ा पहुंचा भाई 24 मई ने गुड़गामा का नहीं पहुंचा था, तो उन पर क्या हो गया? दबी कौन थी? कित कौन दबी थी? ये जो कंपनी है। शहीदी दिवस मैंने बता ही दिया भाई, 23 सितंबर में मनाया जा है, किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। 23 मार्च में भारत में बनाया जा है भाई। भारत में कब बनाया जा है? 23 मार्च ने। और 23 सितंबर ने कब बनाया जा है? हरियाणा में। फिर अगली बात क्या है? जो 1857 की क्रांति में गया है, शहीदी स्मारक बनाया गया था। कद बनाया गया था? अम्बाड़ा में, कड़ा NH 44 के ऊपर, जो कि है 22 एकड़ भूमि में फैला है भाई। क्यों? जो क्रांति में जितने भी शहीद हुए ना, उनकी याद में एक शहीद स्मारक बनाया गया था। उड़ा जितने भी सैनिक थे, जिन जिनका नाम बेरा पाट्या भाई, सैनिक थे, नेता थे, क्रांतिवीर थे, सारे का नाम उड़ा के है भाई चिन्हित कर रखा है भाई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजा के प्रमुख सहयोगी कौन थे? मैंने ये पहले भी बताए हैं, लोहारू, दुजाना, करनाल, सापला, पटोदित है। पटोदित कौन था? शोभा सिंह था। ये प्रश्न आया कर भाई बार बार, कदे न हो भाई मन में फालतू में करवाने लग रहा हूँ। जीरो जीरो तो हीरो बना दूंगा तुमने जब इस टॉपिक ना ढंग तक कर गए ना। एक बार जब हम नोट्स बना के खुद के नोट्स ना बना के तो 2-2 3-3 बार थम क्लास देख लो, इतनी रिक्वेस्ट मान लो तुम 2-3 बार क्लास देख लो। जब हम जीरो तो हीरो नहीं बन जाओ ना, तो आप इन्नू कह दियो कि उड़ता उड़ता बाहर था प्रश्न आ गया। क्योंकि एक एक पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है और इतनी प्यारी डालता समझाने ला रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें न लेगी, जिसका अलावा जानकारी हो वह भी बताऊँ छेती छेती। जी देखो, ये पहली भी मैंने इसका पहली बता दी। क्यों बताए? ताकि ये दोबारा हम सुनोगे ना, थारा थोड़ा थोड़ा याद आवा। हाँ बताया था, लोहारू था अमीर दोन खान बताया था, दुजाना था डूडे खां बताया था। तो नू करोगे ना तो एक बार और सुन लियो क्लास ने, 2-4 बार तो न्यू याद हो जाएंगे। याद हो नहीं हम पेपर में तो दर्द नहीं दे मारोगे ना। करनाल में कौन है? अहमद अली खां। सापड़ा में मिर्जा इलाही बख्श था भाई। पटौदी था शोभा सिंह था। तो ये क्या थे? जो अंग्रेजा के साथ थे नुलिया अंग्रेज बाबूजी डर गए पहले ये नुलिया बाबूजी हम थर गिल्ली। हाँ अरे इनने ना तो नाश कराया भाई, सोचा तो अब इन तो गुंडा ही लागेंगे ये। तो उस टाइम क्या था, इन्हें सही लग गया हुआ कि भाई इनके गिल्ली हो लिया जीवा, इतना कम तक हम राज तो कर लेंगे। इनने के बेरा था बुंडी बनेगी धर्म में। फिर 1857 की क्रांति में क्या था? दक्षिणी हरियाणा का मन के बताई थी। जयपुर ने साथ दिया, पश्चिमी के किसने दिया? बीकानेर ने गेल दे दी भाई ने लिया हम थार गेली सा। इब दक्षिणी हरियाणा में लागे कौन सा है? जब देखा भाई ओवरऑल देखा तो अपना जो मेवात वाला क्षेत्र है, पलवल वाला क्षेत्र है, यो यूपी का लागे है। निचला क्षेत्र कौन सा हो गया भाई? रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ से, भैणी है, यो राजस्थान का लागे। हिसार से, फतेहाबाद, सिरसा राजस्थान का लागे है। निचला दक्षिणी कौन सा रह गया? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ज़्यादातर तो ये है। तो ये कितना लागे है भाई अपने दक्षिणी में? दक्षिणी कौन सी? जयपुर विरासत थी, जयपुर तो रियासत थी। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति में पश्चिमी हिस्सा था हरियाणा का। उड़ा कौन सा देनिया था? उड़ा नु लवा बीकानेर वाला भी। हाँ ला तेरा यार खड़ा जीती। ठीक, अब यार ही गेली हो पाछो तो मानस क्या उड़ा पार तैर दे। गेली गेले 2 पैग मार लिए होंगे, मार दिए पैग नो लिया चाल कड़ा चलना है मांगड़ बजा देंगे। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कड़ा करा भाई जींद के राजा किसने? रघुवीर सिंह द्वारा करवाया गया था। कद? 1864 और 87 में बनाना शुरू करा, 87 में पूरा आया। कौन सा? भूतेश्वर मंदिर। ये सारे कमेंट करके नो बताओ भूतेश्वर मंदिर सह क्योंकि मैंने बता रखी है भूतेश्वर मंदिर का बारे में, तो सह की थी भूतेश्वर मंदिर न्यू भी बता दियो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा कद आए थे? तो 17 जुलाई
1878 ने कित आए थे, अम्बाड़ा में आए थे। पाछा कद आए दोबारा, वो आए थे रेवाड़ी में। उड़ा के कराया था इनने, एक गौशाला का निर्माण कराया था। किसका? गौशाला का निर्माण कराया था भाई, ठीक है। 1858 का आसपास की बात से, ठीक है। तो उड़ा के कराया था उन्होंने, गौशाला का निर्माण कराया था। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। 17 जुलाई से 1878 में किताए अम्बाड़ा में आए थे भाई। फिर आगे क्या है भाई इसके बारे में? तो लाला लाजपत राय को क्या है, देश से निकाल दिया गया। कौन सा? लाला लाजपत राय। किसने निकाला? जो वायसराय कौन था? मिंटो था भाई। देखो इनका अगर लॉर्ड लगा होता मैं, लॉर्ड लगाया कर रिस्पेक्ट देने में, ठीक है। ये रिस्पेक्ट हम क्यों दिया भाई? जिद मारे दादे परदादे उनका अंडर में काम करके आ रहे, उनकी इसी खराब माटी करी इनने, ठीक है, उन पर राज करे। तो अभी राज भी के दुखी करना, राज करना अलग बात है और दुखी करना अलग बात है। वो दुखी करे हैं, ठीक है। ये उनकी आप ये लाड मतलब एक इज्जत तक बोलना क्यों बोलना भाई? बढ़िया रहेंगे था तो था दूँ कदे टाइम पर, ठीक है। तो लाड बोलन के बजाय हम क्या कहें सीधा मिनटो। किसने निकाल दिया भाई? लाला लाजपत राय निकाल दिया। खुद का घर बता, खुद मानस निकाल दिया। बता के करेंगे? इन्हें इतनी खराब मट्टी कर रखी थी। कद निकाला भाई? 9 मई 1907 में, ठीक है। आदेश दिया, किसने दिया था? उपराज्यपाल डेजिल इबर्टन के इबटस्टन, पंजाब थी, मतलब पंजाब रियासत थी ना, उसका मालिक था भाई, उपराज्यपाल था यो। सर छोटू राम की सेठ छाजूराम द्वारा आर्थिक सहायता कद करी गई थी? 1903 में। भाखड़ा डैम कद बनाया छोटू राम जी ने? तो बनाया था वही 1908 में। देखो अपने नेता है ना, उनकी दिल तक रिस्पेक्ट कराया करो, क्योंकि उस समय में एक नेता प्रतिपक्ष खड़ा होना, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम में तो जना जना नेता बने अंडा बोले, जिला अध्यक्ष है, ये ब्लॉक अध्यक्ष है, ये पंचायत अध्यक्ष है, ग्राम अध्यक्ष, नो 70 बने अंडा। पर उस टाइम में एक मानस लीड लेके चलना, जनसंख्या भी तो कितनी थी, थोड़ी सी जनसंख्या थी। उन्हें न मोटिवेट करना, बार बार आज़ादी के सपने दिखाना, उनकी तैयार करके लाना, यूथ बालका इकट्ठे करना, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। आज तो सारे इक्विपमेंट आई, दर्द नहीं फोन मारो था मैं व्हाट्सएप पर गेर दो जिद्दे भाई फलानी जगह मोदी बन गया, मोदी ने न्यू कर दिया, आज राहुल गांधी न्यू बोल लिया, आज फलानी जगह उड़ा ये हो गया, आज भर्ती निकट रही है, सैनी साहब ने ये कर दिया। तो ये चीज़ें थमी आज फ़ोन के थ्रू थम जानो। उस टाइम तो एक मैसेज भी पहुँचाना होता ना मुंबई अर्ध तो भी नो आया करता कि 1 महीना में आओगा जाके न उल्टा अर्ध चलिया करता, वो चून पानी बांध के वो पहुँचादा नू कदे जाके पूछदा अगला दौर अगला के बेरा इन्ना उन्ना डिगर जाता तो फिर कौन पाता, वो उसकी बाट देखता उल्टा आंदा के वो आगे बेरा पहुँचादा, नू काम चलिया करता, ठीक है। तो भाखड़ा डैम की स्थापना कद हुई? 1908 में स्थापना यानी नींव टेक दी गई थी। किसकी? भाखड़ा नांगल डैम की भाई। कौन थे इसके जन्मदाता? तो सर छोटू राम जी थे। कौन थे भाई? सर छोटू राम जी थे। फिर आगे की है तो अम्बाड़ा के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था, यानी उपायुक्त कौन? अपना डीसी, ठीक है। तो डीसी का बंगला पर बम कौन किन धर दिया भाई? आप किन है 29 दिसंबर या 31 दिसंबर 1909 में धर दिया भाई बम, ठीक है, उपायुक्त वाला किसे बंगला के ऊपर। नेस्ले उद्योग है समाल खाम कद लगाया गया था? 1912 में। जो नेस्ले कॉफ़ी पिया करो था मैं, तो वह नेस्ले उद्योग कद लग गया था? वो समाल खाम 1912 में लागू उड़ा वही। कदे न सोचो कि कॉफ़ी बाई है तो अपना पियो तो हम चाहते हैं भैया, तो नई कंपनी है बाहर की कंपनी, या 1912 में लाग ली थी किते 1912 में समाल खाम लाग ली थी पानीपत में अपना, ठीक है। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कद होया? 1916 में। किसने प्रकाशन कराया? सर छोटू राम ने कराया भाई। किसने कराया? सर छोटू राम ने कराया। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के सैनिक भर्ती का अभियान कब चला गया? 1917 में। इसका विरोध किसने कराया था? तो पंडित निकीराम शर्मा ने। और निकीराम शर्मा ने कराया भाई। किसका विरोध कराया? भर्ती करने वाला। भर्ती किसने करवाई? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी थी कि ये नाम दिया निकीराम शर्मा जी ने? तो ये बोले भाई ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। के है भाई? भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, अंग्रेजी सेना में। तो अंग्रेजा ने उस टाइम के कही अब भाई उस प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम 1914 में चल रहा था भाई 1918 तक, ठीक है। तो उस टाइम के इंडिया वाले तो शामिल हुए कौन थे? पहले तो के इंडिया वाले आप पहले ही दुखी थे। तो इन के अंग्रेजा ने सैनिका की जरूरत पड़ेगी भाई, क्यों विश्व युद्ध चल रहा तो सैनिका की जरूरत पड़ेगी भाई। मित्र राष्ट्र गुट राष्ट्र बन गए थे, 2 संघ बन गए। फिर क्या होया? छेती इनके प्रथम विश्व युद्ध में
तो आठ तो ये भर्तीकरण का सिलसिला चालू होया। नेकीराम शर्मा जी के नाट नू ला भाई तू क्यों भर्ती कराओ है। महात्मा गांधी नु ला बोले अंग्रेजा तो मेरी बात होली और अपने खास आदमी है वह नु ले थम ना हम आज़ाद कर दें एक बार थम पंडा छुटवा दो। पहली रोड़ा मच रहा हमारा और मारे घर घर क्या जोत बाज गया उड़न यूँ यूरोप में सैनिक भेजने पड़ेंगे। गांधी नु ला ठीक से भेज दें। आड़ा आया आड़ा अंधी अपना मोरदी कौन था पंडित नेकीराम पंडित जी थे। पंडित जी गए नाट नु ला भाई माँ तो जाने कौन दू नाट गया भाई कई जने चले गए तो भाई आधे मरे आए कोई एक आधा आ गया कोई उड़े रह गया कोई बेचारे लाश भी को नहीं आई युद्ध में किसी लाश आया करे। तो क्या अपन नेकीराम शर्मा जी हो गए थे नाराज किस था गांधी था। और नाराजगी वाली बात भी है जित थारा खुद घर वाली स्टेबिलिटी नहीं हो रही थम बाहर बता के जूत बजाना जाओ ठीक है। फिर गांधी को हरियाणा में कद गिरफ्तार कराया गया। अब गिरफ्तार भी हरियाणा वाले करा सकते गांधी अपना खुला अंडा था। ले भाई आज देखो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा गांधी जी अपने भाई एक अच्छे नेता थे उस समय उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया भाई आपका जो उन समझ में आया एक सही थी उनकी राजनीति वो आपके समय के बढ़िया थे ठीक है। तो यह एक अपनी बोली के अनुसार लगा लो या थारा याद करने का जो हमने आसानी तो याद हो जा उस तरीके में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो गांधी है वो कितने भाई अपना हरियाणा तो गिरफ्तार हुए कद हुए 10 अप्रैल 1919 में कितने गिरफ्तार कर दिए गए तो पलवल तक गिरफ्तार कर दिए गए थे भाई कर दिए गए पलवल तक गिरफ्तार कर दिए गए। फिर नेक्स्ट क्या है भाई अपना नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम कचहरी लागी भाई कचहरी कोर्ट कचहरी वाला मामला था हमने सुना भैया बोला कोर्ट कचहरी चक्कर ना काटियो ठीक है। फिर कचहरी कद लागी 1919 में कित लागी थी भैया झज्जर में लागी। महात्मा गांधी द्वारा क्या कराया गया भाई ब्रिटिश सरकार लिए क्या है ब्रिटिश सरकार थी के बोले तो शैतान है ठीक है। कद गई 22 अक्टूबर 1920 में देखो यो ये मानस था कद 1916-17 में क्या है कि भाई तुम भर्ती हो जाओ किस खातर अंग्रेजा खातर। 1920 में आगे क्या कहा है ये तो शैतान है कड़ा आया था ब्याणी में आए थे भाई कित आए थे ब्याणी में कुर्सी गाल रखी नुला कुर्सी कौन बैठूँ जो नीचे लोग बैठे इन मैं बैठूंगा अपने मित्र हम मिले खास मानस सामने ब्याणी वाले। तो क्या हुआ उन दोनों नीचे बैठा था उस टाइम क्या कराया था भाषण दिया था खड़ा होगी बीच में किते उस पाल के ऊपर जड़ा तिरपाल बिछा रखा था पल्ली बिछा रखी थी नकीम बिछा रखा हुआ उसके ऊपर बैठे थे जाजम बिछाएगी न नुला वो आड़ गांधी ला रहे आड़ बैठा है तो उड़ बैठ के बीच में कुर्सी गाल दी नुला गांधी जी आगे नुला बैठो ना नुला ना अभी तो बैठा है भाईचारा में भाईचारा तो बड़ा की है। तो मेरा था भाई हरियाणा पार तरवास के किसी डर तरवाओंगे तो ये बांगड़ मारण में आई से तो उनने बीच में बैठ के बातचीत करके गया। फिर अम्बाड़ा में पहली बार कद आए 8 मार्च 1921 में पच्छ जी कौन कर जान का लाड़े हांडी का लव तो है हरियाणा में कदे पलवला है कदे अम्बाड़ा है कदे ब्याणी नो चक्कर काटे। फिर महात्मा गांधी अम्बाड़ा प्रथम बार बताई तो थी बे 8 मार्च 1921 में है 2 बार लिख दी लाइन। महात्मा गांधी रोहतक में पहली बार कद आए थे 17 फरवरी 1921 में देखो फिर कि चला गया अम्बाड़ा रोहतक तक अम्बाड़ा नू चक्कर काट के अपना समय गुजारा कर लिया भाई। चक्कर काटना मतलब कि लोग मोटिवेट करने खातर ठीक है कि भाई तुम आज़ादी खातर ये कर सको हो थारे ये आंदोलन चलाने चाहिए थारा की लड़ाई नू लड़नी चाहिए ठीक है। तो वह सारी बात करने खातर। फिर हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना कद करी गई रोहतक में कॉलेज बनाया भाई कौन सा बनाया था कमेंट करके मैंने बताओ रोहतक जिला करवाया जी रोहतक जिला ये करवाया फिर कल करावा है भाई रोहतक जिला ठीक है जिद बतावा तुमने कॉलेज की स्थापना कद करी गई थी कद पहली 1926 में ठीक है। फिर लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम फेंका कद फेंक दिया भाई किसने फेंका एक तो वैद लेखराम था भाई ये वैद थे ना उस समय के वो आया कर दे जो अपना आजकल केमिकल साइंटिस्ट काम कर रहा है ना वो काम कराया कर दे वैद क्या कराया कर दे बम बम बना लिया कर दे वैद क्यों ज्ञान तो है करता के सौदा कड़ा है कि किस तक ये होगा। तो रोहतक का वैद कौन था वैद लेखराम ने दिसंबर 1929 में क्या कर दिया ट्रेन के नीचे बम फेंक गया डाकी बोला डा दे दुमा ठा दें बोला ठीक है। तो लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे किसने बम फेंक दिया वैद लेखराम ने भाई। तो ये बात है कि याद रखने की है पहले कॉलेज कद खुला इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने बगाया कद बगाया तो ये प्रश्न पूछ ले गया था तो सीधे डायरेक्ट। नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या हो गया भाई पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कर दिया गया गिरफ्तार कर दिया गया कद 2 मई 1930 में। पंडित जी क्या हो गए थे गिरफ्तार हो गए थे कितके थे पंडित नेकीराम कलंगा गांव के किसके थे कलंगा गांव है जो क्या है भाई भिवानी में लगता है भाई ठीक है कितने भिवानी में ठीक है।
कई ऑप्शन मिलेंगे अपने, रोहतक भी मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर दोनों में तो बयानी है रोहतक में, तो कौन सा भी दिख जाना है तो तुमने कौन सा ही कर दियो। ठीक है, दोनों में एक तो देखा ही देखने मिलेगा भाई मोस्टली, तो कौन सा करना है आपने, बयानी करना है। जियो ना पाओ तो क्या करना है, रोहतक करना है भाई। ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या कर दिया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 2 मई 1930 ने क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिए गए। दांडी यात्रा थी नमक सत्याग्रह वाली। ठीक है, तो क्या होया था इसमें भाई, चल रहे थे लोग लेके गांधी जी अपना, बोला भाई मैं बनाऊंगा नून चल के, बोला देखा है कौन रोकेगा, बोलिया मारा समुद्र, बोलिया कि थरा घर का है, बोलिया नूने तो बनावा हाँ गुजारा करा बेच के ना, अपना नून बेच के ना, थम नून कौन बना दो, अंग्रेज नाट गए थे नूने नून कौन बना दिया। तो कितने लोग गिरफ्तार करे गए थे, 417, कितने करे थे, 417 लोग गिरफ्तार कर दिए गए थे। फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया भाई, कद 1943 में, किसने कराया भाई, मोहन सिंह ने कराया था। फिर बाद में उसकी सत्ता किसने संभाली, सुभाष चंद्र बोस ने भाई। ठीक है, स्थापना किसने कर दी, मोहन सिंह ने कर दी, किसकी, आज़ाद हिंद फौज की, और संभाली किसने वहाँ, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस क्या हो गया 1945 में, क्या हो गए थे भाई, एक पता ही नहीं चला भाई इनका कि भाई 1945 में एक गए कड़ा जीवित सैक मर लिए, एक कोई नु का विमान दुर्घटना मर गए, कोई नु का है ये बच गए थे पर जीवे हैं। ये तो कोई पुख्ता वो नहीं मिला भाई, विमान का मलबा तो पा गया पर वह चीज़ें नहीं मिली, इनकी डेड बॉडी नहीं मिली भाई। ठीक है, तो ये कित गए कितनी भगवान जाने। एक ऐसे शख्सियत थे ये अपने समाज के, जो लाखों करोड़ों युवाओं को क्या करते थे, मोटिवेट करते थे भाई, और क्या जोश ऐसा भर देते थे, ऐसी सेना बना दी थी इनने कि एक बार कह देना तो आर पार के छोरे तैयार कर दिए थे, ना अपनी सेना ऐसी है एक बार कह दिए उड़ के पार लिकट जाएगी। अफसर कितने थे, 398, शहीद कितने हुए, 343, सैनिक कितने थे, 2800 का लगभग, कितने थे भाई, 2800 का लगभग। जब ये शुरुआत हुई, बाद में क्या हो गया, जुड़ते चले गए थे भाई। फिर आज़ाद हिंद फौज का किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया था, तो मेजर सूरजपाल था। कौन था भाई, सूरजमल था भाई, कौन, मेजर सूरजमल था भाई। उन्होंने क्या कर दिया, मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहरा दिया भाई, क्या कर दिया, तिरंगा फहरा दिया। ठीक है, कौन था, आज़ाद हिंद फौज का क्या था, एक सिपाही था। ठीक है, उसने क्या कराया, मणिपुर की धरती पर, मणिपुर हिस्सा था तो अपना पहली था एक नहीं। ठीक है, ये अलग प्रांत थे ये। ठीक है, निचले हम इलाके हम जाया करते गण करीब है, तो उस समय क्या मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराने का काम किसने कराया, मेजर सूरजमल ने। वस्त्र तकनीकी संस्थान कद खुला वे बयानी में, तो 1943 में बयानी जिला करवाया था। पिन जिद मन बताई भी थी यह बात, तो इस तरह चीज़ आई था, हम कमेंट करके अंतर भी पहले ही बता दिया करो एक आधी बार। तो जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में सर छोटू राम जी के द्वारा। ठीक है, और कौन थे जिसके साथ मिलकर करी गई थी, यह भी मैंने नाम बता रखा है, कमेंट करके एक बार बताइए सारे जने कि जमींदारा लीग की स्थापना किसके लिए मिलकर करी गई थी, छोटू राम जी के द्वारा 1924 में। ठीक है, और इसके अलावा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई थी भाई 1937 में, कद बनाई गई थी, 1937 में बनाई गई थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसकी भी क्या थी, गठन किसने कराया था भाई, पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार कब थी, 1937 में। ग्राम सेवक समाचार पत्र है भाई 1936 में लिखाया गया था, कद इशारत है किसने, लाला हरदेव साय ने, किसने, लाला हरदेव साय ने। ये एक्स्ट्रा डिटेल है भाई, तो इनको तो हम गिल गिल लिख लो, मैं बोल के बता दूंगा भाई, एक आधे पॉइंट है जो मैंने अलग तो नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, मार्केटिंग बोर्ड का जो गठन है वो किसने कराया था भाई, 1938 में सर छोटू राम जी के द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा, सर छोटू राम जी के द्वारा, कद 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र भाई हरियाणा तिलक समाचार पत्र, जो क्या है भाई 1923 में क्या हो गया था, चालू किया गया था, मतलब उसकी स्टार्ट हुई थी भाई। आज के लिए मेरे हिसाब से कितना है, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैंने करवाने की कोशिश करी है भाई 30 में। ठीक है, एक आधा फिर भी रह जाए है तो मैंने कमेंट करके थम बता दिया करो भाई, ये पॉइंट थम रह गया था और बड़का का भी क्लियर हो जाए, कमेंट देखेंगे तो। ठीक से, ये आज खातर इतना है भाई। 1857 की क्रांति तो लेगी थम ही आज़ादी तक, मतलब 1928 29 मतलब 43 के
47 तक ये पहुँचा दिए थे हम सारे। लगभग छोटी छोटी बात थी जो हरियाणा से रिलेटेड थी। ठीक है, जो हरियाणा तो अलग है, वो तो इंडियन हिस्ट्री है, वो तो अलग ही है, पर हरियाणा से रिलेटेड थे ना, मोटे मोटे मेन पॉइंट थे, वो मैंने लगभग करवा दिए। जीरो तो हीरो बनाने की पूरी कोशिश है भाई। आगे हम कितना रिस्पॉन्स दो हम ही एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहें आपके अपने गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।